हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे उसका आज पार्ट नंबर 10 है। आज क्लास 10 है जिसमें हम लोग 8.1 बना रहे हैं प्रश्नावली, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा बराबर इतना दिया हुआ है और कह रहा है अन्य त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है 6। उस दिन हम आपको बताए थे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो उसका करें परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे। उसके बाद सेक थीटा बराबर यहाँ पर दिया गया है तो 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है तो h/b होता है। तो h का मान 13 हो गया, तो h का मान हमने यहाँ पर 13 दे दिया। उसके बाद देखिए कि b का मान 12 दिया होता है, b का मान 12 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर p का कह रहा है ज्ञात करने के लिए, चूंकि दिया नहीं है तो ज्ञात करना होगा। तो b और यहाँ पर h लिख दिया और p बराबर होता है √h² - b²। तो h की जगह हमने क्या दिया 13 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 12 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए आगे, अब यहाँ से कहता है कि p बराबर 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 12 में 12 से करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा, हम गलती से दे दिए हैं इसलिए आप हटा लीजिएगा। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 16 में से 14 जाएगा तो 2, और 25 में का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। क्यों 25 होता है, तो इसलिए यहाँ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि p का मान हमारा 5 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा बराबर लेंगे, तो साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो p का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, p का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो 5 लिख लिए। h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान 13 दिया है तो 13 लिख लिया, आंसर हो गया। cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b का मान सबसे पहले देखेंगे 12 है तो 12 दे दिए, और h का मान कितना है तो h का मान 13 है तो 13 आंसर दे दिए। फिर tan थीटा बराबर p/b होता है, तो p का मान 5 है तो 5 दे दिए, b का मान कितना है तो 12 है तो 12 दे दिए। कोसेक थीटा बराबर h का मान दिया है तो 13 दे दिए, और यहाँ पर p का मान दिया है 5 तो 5 आंसर दे दिए। कहिएगा सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा यहाँ पर खुद ही दिया हुआ है, इसलिए सेक थीटा का ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि यदि 6 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नवाली 8.1 के 6 नंबर क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें क्या किया कि दो कोण को न्यून कोण दिया। तो दो कोण, ए तो खड़ा रहता है तो ये तो सीधी बात है कि ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर क्या करा है ए और बी न्यून कोण, तो हमने इसको मतलब 45 डिग्री 90 डिग्री से कम रखा, और इसको भी 90 डिग्री से कम रखा, क्योंकि ये जो खड़ा रहता है वो तो 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए ये वाला दो कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि लिखे हैं यहाँ पर कि माना समकोण त्रिभुज ABC है, जहाँ ABC है, देखिए यहाँ पर माना समकोण त्रिभुज ABC है, जहाँ कौन सी समकोण है, तो ये वाला तो समकोण है, तथा ए और बी न्यून कोण है। ए और बी क्या है, यहाँ पर खुद ही करा है न्यून कोण है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखे हैं कि दिया है, तो दिया है cos a बराबर cos b, वहां पर तो दिया था cos a बराबर cos b ज्ञात करने के लिए। चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b, मतलब हमको दिखाना क्या है, इसको इस कोण और इस कोण को बराबर होता है कि नहीं, कोण a और कोण b बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखे हैं दिया गया है तो cos a बराबर cos b वहाँ पर दिया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है कि cos थीटा बराबर तो b/h होता है। तो सबसे पहले देखिए कि b का कितना मान होता है, b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर देखिए AC है तो AC दे दिए। h का मान कितना है, कोण a से, कोण a के लिए क्या है b AC, और इसके सामने वाली भुजा यहाँ पर p हो जाएगा, तो h का मान a b है तो a b हमने दे दिया। cos थीटा बराबर b/h होता है, तो सबसे पहले b के ओर से देखेंगे तो ये वाला इसका p हो जाएगा, मतलब सामने वाली भुजा p होती है, तो p का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो b कर रहा है तो b ये वाला हो जाएगा, साथ में जो सटा हुआ है तो BC सटा हुआ है, और h का मान a b है तो a b। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे cos a बराबर cos b, तो cos थीटा बराबर क्या आया है cos a का मान, तो AC/AB, तो AC/AB लिख दिए। cos b बराबर क्या है BC/AB, तो BC/AB, AB से AB कट गया, तो अब यहाँ पर बचा क्या AC बराबर BC। तो अब लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होता है। किसी त्रिभुज में
मतलब किसी त्रिभुज में तो ये समकोण त्रिभुज बराबर भुजाओं के, मतलब ए और ए भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब सामने वाली कोण जो होता है वो बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर हमको प्रूव करने के लिए क्या कर रहा था, कोण ए बराबर कोण बी, तो ए सी बराबर बी सी यहाँ पर हो गया हमारा, ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ पर देखिए अतः कोण बी बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण ए, इसलिए ए कोण ए बराबर कोण बी, इसको लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर। अब हो गया प्रूव। तो चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में 7वें नंबर क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है।